देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ खुशबू। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार तड़के एक बड़ा विमान हादसा होते होते टल गया। ज्यूरिख जा रहे स्विस एयर के विमान के लेफ्ट लैंडिंग गियर से धुआं निकलता देख पायलट ने टेक ऑफ को बीच में ही रोक दिया। इसके बाद हवाई अड्डे पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। विमान में सवार यात्रियों को सुरक्षित निकालने के दौरान हुई अफरा तफरी में 4 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार विमान रनवे पर उड़ान भरने ही वाला था। अचानक विमान के बाएं लैंडिंग गियर से गहरा धुआं उठता दिखाई दिया। चालक दल ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए टेक ऑफ रद्द कर दिया गया। विमान के सभी 7 एग्जिट गेट खोल दिए गए और यात्रियों को स्लाइड के जरिए बाहर निकाला गया। मौके पर तुरंत टीएफटी फायर ट्रेंजर्स को रवाना किया गया ताकि किसी भी तरह की आग पर काबू पाया जा सके। विमान में सवार कुल 232 लोगों में 227 को सुरक्षित निकालकर डायल की विशेष रिसेप्शन सेंटर में शिफ्ट किया गया। निकासी की इस प्रक्रिया के दौरान 4 यात्री घायल हो गए। इनमें से 3 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को इलाज के लिए मेदांता अस्पताल भेजा गया, जबकि एक का उपचार एयरपोर्ट के मेडिकल सेंटर में किया गया है। पंजाब की राजनीति में उठापटक के बीच मान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व क्रिकेटर और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह की जेड+ सुरक्षा वापस ले ली है। रविवार सुबह जालंधर स्थित उनके आवास से सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया गया। इस कदम ने सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है, खासकर ऐसा समय में जब पार्टी के भीतर टूट और बगावत की खबर लगातार सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा वापस लेने का निर्णय हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के मद्देनजर लिया गया। इससे पहले आप छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की सुरक्षा में भी बदलाव किया गया था। बाद में उन्हें केंद्र की ओर से जेड+ श्रेणी की सुरक्षा मिल गई। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ता देव चटर्जी की हत्या को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं बल्कि टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि चुनाव के बाद टीएमसी से जुड़े गुंडे द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की हत्या बेहद निंदनीय है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि बंगाल के वोट के बाद विरोधी आवाजों को डराना, मारना और मिटाना टीएमसी का चरित्र बन चुका है। बीजेपी आरएसएस नफरत, हिंसा और अहंकार, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। आप जानते हो कि देश में जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं, जहां भी आरएसएस के लोग जाते हैं, बीजेपी के लोग जाते हैं, वो सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, लोगों को डराते हैं। भाइयों और बहनों, कुछ साल पहले कांग्रेस पार्टी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा। उसमें लाखों लोग चले और यात्रा का सिर्फ एक मैसेज था, बीजेपी ने नफरत की बाजार खोल रखी है और कांग्रेस पार्टी को मोहब्बत की दुकान खोलनी है। पीएम मोदी ने रविवार को प्रसारित मन की बात के 133वें एपिसोड में जनगणना का जिक्र किया है। पीएम ने कहा कि हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी चाहिए। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है जो शादी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे। इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। पीएम ने कहा कि जिन राज्यों में 100 गणना का काम पूरा हो गया वहां घरों की लिस्टिंग का काम जारी है। अब तक लगभग 1 करोड़ 20 लाख परिवार के
गुजरात में रविवार को स्थानीय और नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ जो शाम 6 बजे तक चलेगा। जरूरत पड़ने पर अगले दिन पूर्ण मतदान कराया जाएगा और मतगणना 28 अप्रैल को होगी। 15 नगर चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।